दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के न्यूक्लियर शक्ति का सफर ऐसे ही नहीं था। ये था एक अपार संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। आज हम बात करेंगे कैसे भारत ने सुपर पावर पेट्रोनेज मॉडल को ठुकराया और अपनी न्यूक्लियर ताकत अपनी शर्तों पर हासिल की। आखिर चाइना पाकिस्तान जैसे देश सुपर पावर के सहारे न्यूक्लियर शक्ति बन गए, लेकिन भारत ने अपना अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ अपनी ताकत पर आधारित था। तो चलिए समझते हैं भारत की इस आत्मनिर्भरता न्यूक्लियर शक्ति की कहानी। सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया के अन्य देश न्यूक्लियर पावर कैसे बने। यूएसए और यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के दौरान अपनी न्यूक्लियर शक्ति स्वयं विकसित की, लेकिन दूसरी तरफ यूके, फ्रांस और चाइना को किसी न किसी सुपर पावर का सहारा मिला। चाइना ने यूएसएसआर की मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम फ्यूल की टेक्नोलॉजी हासिल की, और पाकिस्तान ने चाइना की मदद से एनरिच्ड यूरेनियम, बॉम्ब ब्लूप्रिंट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की। लेकिन भारत का रास्ता सबसे अलग था। ये था आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजी विकास का रास्ता। भारत की न्यूक्लियर शक्ति की नींव रखी डॉक्टर होमी भाभा ने, एक सपना जो 3 चरणों पर आधारित था। 1956 में अप्सरा रिएक्टर, एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर। 1964 में प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट, पूरी तरह से इंडिजीनियस विकास। लेकिन यहाँ आई एक बड़ी रुकावट, नेहरू जी का आइडियलिज्म। नेहरू जी ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने को ठुकराया। उन्होंने कहा, हमें ये बॉम्ब नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी के दौरान 1974 में पोखरान 1, जो ऑफिशियली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी को डिफेंस के लिए उपयोग करने का कदम नहीं था। नरसिम्हा राव ने भी 1995 में टेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यूएसए के प्रेशर ने रास्ता रोका। ये था एक समय जब भारत के पास टेक्नोलॉजी थी पर इरादे मजबूत नहीं थे। लेकिन फिर आई बीजेपी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और सब कुछ बदल गया। 1998 पोखरान 2 ऑपरेशन शक्ति, भारत ने एक साथ 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इसमें फ्यूजन और थर्मो न्यूक्लियर डिवाइसेस शामिल थे। भारत ने अपनी न्यूक्लियर ताकत दुनिया को दिखा दी। ये था भारत का अपनी ताकत को ओपनली डिक्लेयर करना, एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में। पोखरान 2 के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। अमेरिका और अन्य देशों ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, लेकिन वाजपेयी जी ने पहले ही इस बैकलैश को अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में शामिल किया था। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ने एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तस्वीर पेश की। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर निंदा के बावजूद बाद में यूएसए ने भी प्रगमाटिक रुख अपनाया। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट ने भारत की न्यूक्लियर स्टेटस को मानने पर मजबूर किया। आज भारत के पास है न्यूक्लियर ट्रायड, यानी पृथ्वी, जल और आकाश से न्यूक्लियर प्रहार की शक्ति। अग्नि और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम्स के साथ भारत एक मजबूत और जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक साफ संदेश देती है, हम ताकतवर भी हैं और जिम्मेदार भी। आज हम न्यूक्लियर शक्ति पर गर्व करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ताकत नहीं, एक राजनैतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। दोस्तों, ये थी भारत की न्यूक्लियर शक्ति की कहानी, एक कहानी जो सिर्फ ताकत की नहीं, जिम्मेदारी भी सिखाती है। क्या आपको लगता है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सही दिशा में विकसित किया? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और नो चिल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहीं मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।